लास्टली अगर मैं काम करता हूँ विजिटिंग कार्ड के ऊपर, तो एक और नया पेज ले लेते हैं और विजिटिंग कार्ड का साइज़ क्या होगा। आप लेटर में जाइए, यहाँ पे आपको यहाँ एक साइज़ मिलेगा बिज़नेस कार्ड। और आप देखेंगे तो ये बिज़नेस कार्ड आपको बड़ी आसानी से यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये जो साइज़ आप देख रहे हो वर्टिकल, यही साइज़ जो है आपके विजिटिंग कार्ड का रहता है। इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहो तो ये हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब विजिटिंग कार्ड कम से कम 3 से 4 तरह के होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, ये इंटरनेट से निकाले हुए कुछ विजिटिंग कार्ड हैं जो कि आपको समझाने के लिए कि विजिटिंग कार्ड किस किस तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो विजिटिंग कार्ड में क्या होता है कि आगे और पीछे दो तरफ की इमेज होती है हमारे पास में, या दो तरफ स्पेस होती है। एक तरफ ब्रांड का लोगो हम लगा सकते हैं और दूसरी साइड में हम नाम लिख सकते हैं, डेसिग्नेशन और बेसिक डिटेल और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हम डाल सकते हैं। बहुत मिनिमलिस्टिक ग्राफिक्स के साथ में हम लोग विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। दूसरा विजिटिंग कार्ड ऐसा होता है कि इसी का वर्टिकल फॉर्मेट होता है, जो हॉरिजॉन्टल है ना, इसी का वर्टिकल फॉर्मेट होता है। वर्टिकल विजिटिंग कार्ड भी लोग बनवाते हैं, जिसमें अगेन एक तरफ जो है ना कंपनी का लोगो अवेलेबल रहता है, दूसरी तरफ आपका नाम, डेसिग्नेशन और बेसिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रहती है। इसके अलावा जो है ना, अगर आप देखोगे तो विजिटिंग कार्ड ऐसा भी होता है जिसमें बैक साइड हम पूरा खाली छोड़ देते हैं। फ्रंट साइड के ऊपर हम कंपनी का लोगो और उस कंपनी के बारे में अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, टैगलाइन, तो वो डाल देते हैं। जो भी बंदा जिसका भी विजिटिंग कार्ड होता है उसका नाम, डेसिग्नेशन और बेसिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालते हैं। बहुत छोटी स्पेस होती है विजिटिंग कार्ड में, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं डाल सकते। बट फिर भी मान लो हमारी कंपनी के नाम से ये समझ में नहीं आता कि हमारी कंपनी काम क्या करती है, तो अभी भी ऐसे फॉर्मेट में पीछे साइड स्पेस खाली रहती है जहाँ पर आप अपनी बेसिक सर्विसेज वगैरह ऐड कर सकते हो। कई लोग बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड और डिटेल विजिटिंग कार्ड बनाते हैं इस टाइप के। ऐसे विजिटिंग कार्ड कभी मत बनाएं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा भर जाते हैं कि इसमें हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअल कैरेक्टर का नाम क्या है। और बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स होने की वजह से जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसकी विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो जितना हो सके विजिटिंग कार्ड को मिनिमलिस्टिक ही बनाएं, तो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है ना। ये विजिटिंग कार्ड की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता रहना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, विजिटिंग कार्ड के लिए अगेन हम यहाँ पे एक न्यू पेज ले लेंगे ऐसा। और ये जो नया पेज हमारे पास में है, देखिए अंदर हमने क्या क्या बना लिया। हाँ, एनवलप और ये सैम्पल्स, और ये फाइनली ये नया पेज ले लिया। इस नए पेज में हमें करना ये है कि आप लेटर साइज़ में जाकर के यहाँ पे बिज़नेस कार्ड ले लीजिए। और अगर आपको रिसेंट लिस्ट में ना मिले तो आप ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पे बिज़नेस कार्ड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आसानी से। ठीक है ना। आप थोड़ा और अगर एक्सप्लोर करेंगे तो ये देखो बिज़नेस कार्ड दिख रहा है आपको। अगर ये वर्टिकल दिख रहा है तो ऊपर टॉप के प्रॉपर्टी बार से इसको हॉरिजॉन्टल कर लीजिए। और हॉरिजॉन्टल करने के बाद में अगर आपको अगेन थीम मेंटेन रखनी है ना, तो आप लेटर हेड में से जा करके ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास में, जो शेप है आपके पास में, लेटर हेड की जगह पे मैं एनवेलप में आ गया। लेटर हेड में आप चलिए ये थर्ड वाले पेज पर ऐसा। और ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, इसे कॉपी करा मैंने ऐसा शेप को, और लेयर नंबर पेज नंबर 6 में लाके पेस्ट मार दिया ऐसा। इसके लिए इसको छोटा कर लें, छोटा करके हम इसको यहाँ पर ऐसा प्लेस कर लेते हैं। उसी तरीके से हम एक और इन्फॉर्मेशन ले आएंगे नीचे से, जो कि हमारे पास यहाँ पे एड्रेस की इन्फॉर्मेशन और वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन है ना, ये दो इन्फॉर्मेशन भी हम कॉपी कर लेंगे। और इसको भी उठा करके हमने यहाँ ला करके ऐसा प्लेस कर लिया कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पर जो आई है ना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमने जब कॉपी करा इधर से, ऐसा सेलेक्ट करिए कि पूरा का पूरा बैकग्राउंड के साथ में सब के सब कॉपी हो जाए। और उसके बाद उसको पेस्ट करिए ऐसा करके ये, और स्केल करके छोटा कर दिए, और छोटा करके उसको विजिटिंग कार्ड में यहाँ रख लिया ऐसा। ठीक है ना। अब जैसे मान लिया हमने अभी जो विजिटिंग कार्ड के फॉर्मेट दिखे, उस फॉर्मेट के हिसाब से अगर हम मान लो ऐसे किसी फॉर्मेट पे काम करना चाहते हैं, तो हम क्या काम करेंगे। तो ये सारे शेप हमारे लिए फिर किसी काम के नहीं बचते, है ना। तो हमें करना ये है कि हम यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के विजिटिंग कार्ड बनाए देते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं और हमारा विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, तो हमें कैसा फ्लो मिलेगा। और उसके बाद में अगर मान लो हमें बाकी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। देखो, विजिटिंग कार्ड में कभी भी जो ना एड्रेस वेड्रेस की इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है, तो हमने बोला वैसे ये हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। कॉन्टैक्ट हम फिर से टाइप कर लेंगे, एड्रेस हम फिर से टाइप कर ही लेंगे ऐसा करके। ये जो वेबसाइट है ये ज़रूर होती है, तो बाकी चीज़ें हम दरअसल यहाँ से हटा दें। फिर ये जो येलो कलर की जो पट्टी है ना, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम रख लेंगे यहाँ नीचे इधर इस तरफ ऐसा करके। देख रहे हो आप, यहाँ पर ऐसा रख लिया हमने इसको। इसको भी आप थोड़ा छोटा करके ऐसा चपटा कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, इतना बारीक। और ये जो शेप है ना, इसको हम शेप टूल का इस्तेमाल करके थोड़ा छोटा करेंगे, ताकि विजिटिंग कार्ड के लगभग इन्फॉर्मेशन में आ जाए। ये देखो, विजिटिंग कार्ड के लगभग दायरे में आ गया मेरे पास यहाँ से ऐसा करके ये। और इस तरफ का जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसको ड्रैग करके ये बाकी जो चीज़ें दिख रही हैं हमको, इसको भी ड्रैग करके हम लगभग यहाँ तक ले आते हैं ऐसा ये। और ये जो MBA का जो लोगो है ना, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमसे गलती पता है क्या हो गई,
कि जब हम पेज 3 में यहाँ पर ये जो MBA का लोगो है ना, इसको अलग अलग टुकड़ों में हमने रखा हुआ है। अगर आप इन सबको एक साथ कंट्रोल जी से ग्रुप कर लोगे ना, तो आपको एक बार में अगर आपने इसको कॉपी करा और कहीं पे लाके पेस्ट करा, तो ये कभी टुकड़ों में नहीं आएगा, ये आपका जो है ना एक बार में प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है ना। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं लोगों को इतनी स्पेस देना चाहता हूँ, कितनी, लगभग इतनी स्पेस नीचे तक की ये। ठीक है, इतनी स्पेस मुझे देना है लोगों को, और बाकी बची हुई जो स्पेस है ना, वो मैं देना चाहता हूँ, इसको और नीचे कर लें, लगभग कॉर्नर टू कॉर्नर मैच कर लें हम ये। तो ये जो MBA हमने लिखा हुआ है, इसको ड्रैग करा और ड्रैग करके हमने ये स्पेस यहाँ दे दी। तो देखो हमारे पास लोगो रखने के लिए इतनी बड़ी स्पेस हमको यहाँ मिलती है ऐसा। और ये मैडबॉक्स एकेडमी को प्योर वाइट कर देंगे, और वाइट कर कर हम एग्जैक्टली यहाँ इसके नीचे इधर लिख देंगे ऐसा करके, थोड़ा छोटा करके। अब देखिए फ़ॉन्ट स्टाइल जो है ना 7-7 जो है ना, वो हमारे लिए सफिशिएंट होता है। कोशिश करिए कि मतलब फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो आपके पास में लगभग 7 से छोटा नहीं आना चाहिए। 7 मतलब ये जो फ़ॉन्ट पे आप जाते हैं ना, फ़ॉन्ट का जो साइज़ होता है 7.2, 8 तक रहना चाहिए, 8 या 7.2 तक आपका इसमें रहना चाहिए। अगर मैंने मान लिया 7 कर दिया इसको, परफेक्ट ऐसा कुछ, ये और छोटा, तो ये इसमें मतलब लीस्ट लेवल पे विजिबिलिटी इतनी ही होती है हमारे पास ऐसा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी मेरा, जिसका भी मैंने विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ उसका नेम एड्रेस वगैरह ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिया मिनहाज, ये मैंने मिनहाज अब्दुल्ला डाल दिया ऐसा। ठीक है ना। और साइज़ कितना रखा मैंने इसको, साइज़ मैंने रख लिया लगभग 8 के आसपास, ये देखो दिख रहा है। और उसके बाद में मैंने बोला कि मिनहाज अब्दुल्ला क्रिएटिव डायरेक्टर, ये मेरी डेसिग्नेशन हो गई। डेसिग्नेशन को मैंने दे दिया लगभग 8 के आसपास का साइज़, और छोटा कुछ यहाँ पर ऐसा, ये भी 8 है, ये 8 है, तो क्रिएटिव डायरेक्टर को हम दे देंगे 7 के आसपास का साइज़, कुछ ऐसा ही है। और उसके बाद में मेरा जो ना मतलब मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैंने बोला मिनहाज मिनहाज अब्दुल्ला @MBA.com, मैंने एक मेल आईडी दे दिया यहाँ पर ऐसा करके। ये इसको भी मैंने स्केल करा, और स्केल करके मैंने इसको छोटा कर दिया यहाँ पर ऐसा। देन मैंने बोला वेबसाइट, हमने बोला MADBOXXMEDIA मीडिया STUDIOS.com, मैंने वेबसाइट का नाम दे दिया। इसका साइज़ भी लगभग हम 6 के आसपास या 7 के आसपास कर लेते हैं, ये कुछ ऐसा। तो ये हो गया। और अब बचता है कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, मतलब 09993055766, ये हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। तो लगभग हमने इसका भी साइज़ जो है लगभग 7 के आसपास कुछ कर लिया। तो अब देखो जो मिनहाज अब्दुल्ला लिखा हुआ है, उसकी डेसिग्नेशन क्रिएटिव डायरेक्टर मिनहाज अब्दुल्ला के साथ में रहेगी। बाकी की जो 3 इन्फॉर्मेशन है ना, उसको हम अलाइन में जा करके लेफ़्ट अलाइन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा, और यहाँ पर लाकर इसको हम जमा देंगे कुछ इस तरीके से एग्जैक्टली नीचे ये। तो ये हमारे पास में किसी भी ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। देख रहा हो ये, अगर मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर तो मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए। और अगर आपको मान लो यहाँ पर आइकन्स ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पर जो ना मतलब मेल आईडी का आइकन, वेबसाइट का आइकन और कॉन्टैक्ट नंबर के आइकन्स भी ला करके यहाँ पे आप रख सकते हो। ठीक है ना। तो वो भी आप चाहो तो प्लेस कर सकते हो। और अगर आपको मान लो एड्रेस लिखना है, तो आप यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो। बट मेरे हिसाब से जो ना मतलब मिनिमलिस्टिक इन्फॉर्मेशन रखने में आपको फ़ायदा मिलता है। वेबसाइट सबसे नीचे रखो, कॉन्टैक्ट नंबर सबसे ऊपर रखो ऐसा करके, और ये 3 इन्फॉर्मेशन को आप लगभग आसपास ऐसा लिख के रख लो। तो ये आपके पास में लगभग सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इस तरीके से। तो ऐसे करके हम जो ना मतलब एक बड़ा अच्छा विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। दूसरा फॉर्मेट मुझे विजिटिंग कार्ड का अगर मैं देखूं ध्यान से, जिसमें मुझे कुछ बेसिक ग्राफिक्स वगैरह और ऐड करने हैं, और मुझे कुछ अच्छा फॉर्मेट और रेडी करना है भाई इसका, तो वो मैं यहाँ पर कैसे करता हूँ वो भी देख लेता हूँ मैं। तो मैंने बोला कि इसको लिया सारी इन्फॉर्मेशन को, और या फिर मैं पेज नंबर 6 के वाला पेज नंबर 7 भी ले सकता हूँ ऐसा। और इसका भी साइज़ मैंने बोल दिया सिंपली बिजनेस कार्ड जैसा हम साइज़ कर दें, और उसको भी हम लैंडस्केप कर ले कुछ इस तरीके से। ठीक है ना ये। और हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, लगभग ये इन्फॉर्मेशन तो पूरी पूरी हमको चाहिए। मैडबॉक्स एकेडमी को हमने लिया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ठीक है ना। और जो नीचे टेक्स्ट है इसको हमने ब्लैक कर लिया कुछ ऐसा ये। इसके बाद में ये जो मिनहाज अब्दुल्ला क्रिएटिव डायरेक्टर वाली इन्फॉर्मेशन, इसको भी कॉपी करा, इसको भी हमने पेस्ट करके यहाँ पर ऐसा प्लेस कर लिया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपने ये मिनहाज अब्दुल्ला जो क्रिएटिव डायरेक्टर है, इस पोजीशन को हमने यहाँ पे रखा इधर टॉप में। देन मेल आईडी और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को हमने लगभग यहाँ पर प्लेस करा इसके बराबरी में। मैडबॉक्स मीडिया स्टूडियो को हमने यहाँ रखा, उससे जस्ट पहले हमने www लगा दिया, www
डॉट मैड बॉक्स मीडिया स्टूडियो हमने यहाँ लिख लिया। और ये जो MBA है इस लोगो को हम लगभग यहाँ बीच में भी रख लेते हैं। सो दैट इज़ अगेन अ काइंड ऑफ अ फॉर्मेट जो कि अक्सर लोग यूज़ करते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमने बोला इसके लिए हम कुछ ग्राफिक्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं, तो हमने सिंपली एक ब्लैक कलर का रेक्टेंगल बना दिया कुछ ऐसा। इसके बाद में हमने इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। कर्व में कन्वर्ट करने के बाद में हमने बोला कि इसको बीच वाले पार्ट से इसके सारे के सारे कॉर्नर्स पकड़ो, इनको सबको स्मूथ कर दो और बीच वाले पार्ट पे से ड्रैग करके इसको हल्का सा नीचे ले लो, तो आपको कर्विकल फ्लो मिल जाएगा इसका। देख रहे हो आप ये। सिमिलरली आपने ऊपर वाले फॉर्मेट पे गए इधर, और यहाँ पर आपने बोला कि एक रेक्टेंगल हम लेंगे कुछ इतना बड़ा यहाँ पर ऐसा, ठीक है ना। और इस रेक्टेंगल में हमने क्या करा कि कन्वर्ट टू कर्व कर दिया, और कन्वर्ट टू कर्व करने में हमने कुछ रैंडम शेप्स डाल दिए लगभग ऐसा करके। ये देखो ये हमारा ट्रायंगुलेटेड शेप हो गया यहाँ से यहाँ तक का कुछ इस तरीके से, जो इस शेप को थोड़ा सा मैनेज कर रहा है। ये हमने ले लिया प्योर ऑरेंज, ऐसा शेड ले लिया हमने, और इसके जस्ट नीचे हमने कंट्रोल से डुप्लीकेट करा और हमने यहाँ पर कुछ ब्लैक शेड ले लिया। राइट क्लिक करा हमने, ऑर्डर में चले गए, हमने बोला बिहाइंड ये ऑरेंज वाला जो फ्लो है उसके जस्ट पीछे रख दो इसको, और इसको हमें थोड़ा इवन नहीं अनइवन रखना। अनइवन मतलब कि आप कॉर्नर में जाओ और इस कॉर्नर को ड्रैग करके यहाँ से यहाँ तक रख लो, तो आपको बड़ा ट्रायंगुलेटेड फ्लो मिलेगा यहाँ पर। दिख रहा है आपको ये ऐसा। इसके बाद में हमने बोला एक और शेप चाहिए हमको अपोजिट साइड में, तो हमने एक और रेक्टेंगल ले लिया कुछ इस तरफ ऐसा, ये वाला। इस रेक्टेंगल को भी कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। देन ये वाला जो शेप है उसको भी ड्रैग करके हमने लगभग इस तरीके से रखा ताकि हमारा ये वाला कॉर्नर जो है वो मैनेज हो जाए इस तरीके से। देखो दिख रहा है आपको ये ऐसा और इस तरीके से। पर ये मैंने इतना छोटा क्यों बनाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वाला सरफेस जो ना इस ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ में चला जाए, ऐसा मैं कुछ चाहता हूँ। तो मैंने कुछ ऑरेंज फ्लो लिया और थोड़ा डिफरेंट ऑरेंज कलर ले लिया, मतलब ऑरेंज में ही डार्क फॉर्मेट ले लो ऑरेंज का कुछ ऐसा वाला। और देख लो एक बार, अगर जम रहा हो तो वेल एंड गुड, नहीं जम रहा हो तो फिर आपको जो ना उसको रीमोडिफाई करना पड़ेगा ऐसा। मैंने इसको राइट क्लिक करा, मैंने इसको बोला ऑर्डर, और बिहाइंड ये जो ब्लैक वाला जो सरफेस था इसके जस्ट पीछे, तो आपको यहाँ मिल जाएगा ये। देख रहे हो आप ये इस तरीके से। और इसके जस्ट पीछे भी मुझे एक ब्लैक कलर का फ्लो चाहिए, तो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करो, मेक इट फुल ब्लैक, ड्रैग इट ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये रहा ब्लैक, और राइट क्लिक करके आप बोलो ऑर्डर, ऑर्डर पे जाके बोलो बिहाइंड दिस ऑरेंज वाली पट्टी ऐसा। और उसको भी आपने पकड़ा कंट्रोल में जा करके और उसको नीचे से ब्रॉड कर दिया, और ऊपर से हमने इसको भी लगभग कम कर दिया कुछ इस तरीके से। अब जो हमारे जो टेक्स्ट रखे ना यहाँ पे, इन सारे टेक्स्ट को लिया हमने और उन टेक्स्ट को राइट क्लिक करा, ऑर्डर में आ गए, और हमने बोला फ्रंट ऑफ ये ऑरेंज वाला शेप। तो आप देखो आपको यहाँ पर इस तरीके से रेक्टेंगुलर फ्लो इसका मिल जाएगा। दिख रहा है आपको ये। तो इनको भी अगर आप चाहो ना तो थोड़ा कर्विकल फ्लो देना चाहो तो भी दे सकते हो। कैसे दोगे आप, क्योंकि आपके पास भी सारे के सारे जो शेप है ना, इनको आपने कन्वर्ट टू कर्व करके रखा हुआ है, तो बीच में से पकड़ो और थोड़ा सा राउंड कर लो लाइक दिस। ये जो ब्लैक पट्टी है ना इसको भी लिया हमने और इसके भी कन्वर्ट टू कर्व कर दिए, और बीच में से ड्रैग करके इसको भी राउंड कर दिया हल्का सा ऐसा। ये देखिए ऐसा। ये कोरल में बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि हम इसको जब चाहे तब राउंड कर सकते हैं। इधर वाले फ्लो को भी लिया, इसके भी सारे वर्टेक्स पकड़े हमने और इसको हमने कन्वर्ट टू कर्व कर दिया, इन्हें भी ड्रैग करके थोड़ा ऐसा कर्विकल फ्लो ले लिया। ये जो शैडो है इसकी उसको भी पकड़ा हमने, और शैडो को भी हमने बड़ा अच्छा कर्विकल फ्लो ऐसा ऐड कर दिया। देखो ये दैट इज़ माई कर्व फ्लो, ठीक है ना ये। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको बड़ा कर्विकल फ्लो आपके सरफेस में शेप में मिल जाएगा। ना आपने जब बिना जद्दुरा लिखा आप इसको बोल्ड कर लिए, और बोल्ड करके इसको थोड़ा और छोटा कर कुछ यहाँ ऊपर प्लेस कर लिए। एक बार चेक कर लिए फॉन्ट टाइप कितना जा रहा है आपका, 6.5 तक ले लिए, 6.5 फिर भी ठीक है। और क्रिएटिव डायरेक्टर को बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास में। और इसी पर्टिकुलर रेंज में हमको ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखना, तो आप ड्रैग करिए एक ऊपर से वर्टिकल लाइन, और उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भाई आपका जो फॉन्ट स्टाइल और बाकी चीज़ें वो कहाँ जा कर के रुकना चाहिए। हमने बोला लगभग ये ठीक है भाई हमारे लिए ऐसा, ये हमने ले लिया। MBA में हमने क्या करा कि ये जो एक ड्रॉप शेडो आ रही है इसको तो पहले हम डिलीट कर दें, राइट क्लिक करके पहले अनग्रुप कर लें। अनग्रुप में ये जो हल्की सी शेडो है इसे हम डिलीट कर दें। बाकी बचे वो जो M और B का छोटा पार्ट और एक A है ना, इनको हम फुल ब्लैक कर लें ऐसा। ये B जो है ना इसकी आउटलाइन हटा लें हम क्रॉस करके इस तरीके से, तो हमारे पास ये भी बड़ा अच्छा फ्लो बन जाएगा। इसको भी हमने कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया। फिर ये जो ब्लैक कलर की पट्टी है इसको जो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करा, एक कॉपी और ऊपर निकाली, उसको येलो कर दिया। राइट क्लिक करके हमने बोला ऑर्डर में गया बिहाइंड दिस ब्लैक पट्टी, इसको ब्लैक पट्टी के हमने पीछे कर दिया। और ये जो
MBA लिखा हुआ है ना, ये सॉरी वेबसाइट है, इसको हमने यहाँ रख लिया ना। इस ब्लैक पट्टी को भी लेकर के मैंने जब सारे के सारे कंट्रोल वर्टेक्स में आ गया तो ड्रैग करके बीच से इसको थोड़ा कम रख लिया हमने, कॉर्नर से हमने ज़्यादा बाहर निकाल के रखा ऐसा। सो दैट इज़ अगेन अ काइंड ऑफ अ फ्लो जो कि अक्सर लोग अपने लिए यूज़ कर सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स डेवलप करने के लिए। कभी भी जो ना मतलब जैसे शैडो और ऑब्जेक्ट जो हमने बना रखे हैं, इन सब की आउटलाइन हटाने के लिए आप जो क्रॉस है ना उस पर राइट क्लिक करो तो आउटलाइन सबकी हट जाएगी और आपको प्रॉपर एक शेप ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको विजिटिंग कार्ड का ये फॉर्मेट भी आपको समझ में आ गया कि हम एक सिंपल ऐसे फॉर्मेट भी बना सकते हैं विजिटिंग कार्ड के, और ये हमारे पास फॉर्मेट होते हैं जिनको भी हम चाहें तो बना सकते हैं। ये वाले फॉर्मेट को और डिटेल करने के लिए आप यहाँ पे जो ना येलो कलर की एक पट्टी और एक्स्ट्रा ले सकते हो। इधर जाकर के आप इसकी जस्ट नीचे ब्लैक पट्टी आपने लेकर के रखी हुई है। आप चाहो तो यहाँ पर वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन इधर ना रखते हुए आप वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल सकते हो www लगा करके, तो ऐड www डॉट ये आप डाल सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगती है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप वो भी चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने विजिटिंग कार्ड्स भी रेडी कर सकते हो। ना अभी आप ध्यान से देखोगे तो पेज नंबर 1 हमारे पास कुछ सैम्पल लोगो, पेज नंबर 2 हमारे पास में ओरिजिनल लोगो, पेज नंबर 3 हमने बना दिया एक लेटर हेड, पेज नंबर 4 हमने बना दिया एनवेलप, पेज नंबर 5 हमने कुछ स्टडी करी कि विजिटिंग कार्ड कैसे होते हैं, पेज नंबर 6 पे हमने एक विजिटिंग कार्ड रेडी करा, और पेज नंबर 7 पे हमने उसको ऑल्टरनेट शेप भी रेडी कर लिया। तो ऐसे करके अलग अलग पेजेस के ऊपर हमने अलग अलग आर्टवर्क रेडी कर लिया। होप आपकी यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको। अब आप अपने खुद के आर्टवर्क या अपने खुद के ऑफिस पैकेजिंग रेडी कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।